नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और बिहार झारखंड की खबरों में मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है माउंट फ्रेश फ्रूट बियर, मसाला सोडा, कोला, ऑरेंज लाइन, स्टार माउंट बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। बिहार सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 6% बढ़ा। कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर बनी सहमति। जीतन राम मांझी ने राज्यपाल रामनाथ कोविंद से की नीतीश की शिकायत। बिहार में बढ़ते अपराध और आग लगने की घटनाओं पर जताई चिंता, कहा मुख्यमंत्री नहीं दे रहे जनता पर ध्यान। नीतीश सरकार में बीजेपी नेताओं को बनाया जा रहा निशाना, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का आरोप। बीजेपी नेता कमल देव के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। नालंदा के कमतपुर में फर्जी वोटिंग के बाद हंगामा, पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल। वहीं खगड़िया में पुलिस की पिटाई से सेना का जवान घायल। और मुजफ्फरपुर में सैया में मां की डांटने पर छात्रा ने की खुदकुशी। साइकिल चलाने को लेकर भाई से हुआ था विवाद, पुलिस ने परिजनों पर दर्ज किया मामला। और अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। कैबिनेट में हुए फैसले के मुताबिक राज्य के कर्मचारियों को 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने को स्वीकृति दी गई है। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को, जिनका वेतन 20,000 है, 1,200 रुपए का फायदा होगा और 50,000 रुपए महीना पाने वाले अधिकारियों को 3,000 रुपए का फायदा होगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। के प्रभाव से जो पहले 119% राहत और महंगाई भत्ता मिलता था, अब वो 125% मिलेगा। विधि विभाग के अंतर्गत कुल 27 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के पदों के सृजन की स्वीकृति है। एक बहुत ही अहम डिसीजन लिया गया है श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और हम पार्टी के कई नेताओं ने राजभवन जाकर राज्यपाल रामनाथ कोविंद से नीतीश कुमार की शिकायत की है। मांझी ने बिहार सूबे में जल संकट, आग लगने की घटनाओं और बढ़ते अपराध को लेकर राज्यपाल को अवगत करवाया। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार लोगों की समस्याएं सुनने की बजाय पूरे देश में घूमने की बात कर रहे हैं। उनको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। साथी लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उनको आरक्षण मिलता रहे, तो दूसरों को आरक्षण का लाभ मिले, उसके लिए हम आरक्षण लेना छोड़ दें, ये स्वेच्छा की बात है, ये किसी पर ज़बरदस्ती की बात नहीं है। इस संदर्भ में हमने कहा था कि भाई, हमने भी कहा है कि आगे जो चुनाव होगा, चुनाव में कम से कम हम आरक्षित सीट का लाभ नहीं लेंगे, हम जनरल सीट से लड़ेंगे। तो सरकार बार बार कह रही है, कोई मानने को तैयार नहीं है सरकार कि हाँ साहब जहरीली शराब से मरे हैं। वाकई बात है कि जहरीली शराब से ही मरे हैं, तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि साहब आखिर हम सरकार कस्टोडियन बने हुए हैं और इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, ये शर्मनाक है और यही घटना नहीं होगी। इस तरह की बात अगर जैसा ये देश में और विदेश में जा कर के अपना काम करना चाहते हैं, नाम लुटाना चाहते हैं, ये 3 और 5 नहीं, 5 नहीं मरेंगे। हम समझते हैं 500 आदमी मरने वाले हैं अगर ये तरीका रहेगा तो। इसलिए बिहार सरकार। वहीं जीतन राम मांझी ने आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ गरीबों को ही मिलना चाहिए। पूरे बिहार के अंदर हत्या, डकैती, बलात्कार, इस तरह की घटनाओं के अंदर भारी इजाफा हुआ और मुख्यमंत्री साथी लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उनको आरक्षण मिलता रहे, तो दूसरों को आरक्षण का लाभ मिले, उसके लिए हम आरक्षण लेना छोड़ दें, ये स्वेच्छा की बात है, ये किसी पर ज़बरदस्ती की बात नहीं है। इस संदर्भ में हमने कहा था कि भाई, हमने भी कहा है कि आगे जो चुनाव होगा, चुनाव में कम से कम हम आरक्षित सीट का लाभ नहीं लेंगे,
हम जनरल सीट से लड़ेंगे। तो सरकार बार बार कह रही है, कोई मानने को तैयार नहीं है सरकार कि हाँ साहब जहरीली शराब से मरे हैं। वाकई बात है कि जहरीली शराब से ही मरे हैं। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि साहब आखिर हम सरकार कस्टोडियन बने हुए हैं और इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, ये शर्मनाक है और यही घटना नहीं होगी। इस तरह की बात अगर जैसा ये देश में और विदेश में जाकर के अपना काम करना चाहते हैं, नाम लुटाना चाहते हैं, ये 3 और 5 नहीं, 5 नहीं मरेंगे। हम समझते हैं 500 आदमी मरने वाले हैं अगर ये तरीका रहेगा तो। इसलिए बिहार सरकार। और वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी आज खगड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने रामपुर अलोली गांव जाकर दिवंगत बीजेपी नेता कमल देव चौपाल के परिजनों से मुलाकात की। सुशील मोदी ने नीतीश पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सभी जिलों के एसपी के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन क्राइम पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, जिससे बिहार की कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। पूरे बिहार के अंदर हत्या, डकैती, बलात्कार, इस तरह की घटनाओं के अंदर भारी इजाफा हुआ है और मुख्यमंत्री हर महीने एसपी की मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि जिसके जिले में अपराध होगा उस पर कार्रवाई की जाए, फिर आज से किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए बिहार के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी स्थिति बहुत खराब, बहुत चिंताजनक है और उसी का शिकार कमलदेव चौपाल हुए। आखिर किसी भी आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी गोली चला देने की, किसी को मार देने की। और वहीं बिहार में मशहूर मॉल P&M मॉल के लीज की राशि जमा नहीं कराने को लेकर राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए मॉल का लीज रद्द कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में मॉल के बंद होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बियाड़ा के इस मॉल पर 3 करोड़ की बकाया राशि है, लेकिन मात्र 50,000 रुपए जमा कराए गए हैं, जिसके कारण सरकार ने ये कदम उठाया है। पूर्ववत जो हमारी जो डीड थी 6C में उसको आप करा लीजिए। नहीं, इसलिए है कि आप यदि सबलीज करते हैं तो सबलीज का ये नियम है कि आप सबलीज किसी को कर रहे हैं तो फर्स्टली तो आपको हमसे परमिशन लेने की ज़रूरत है। परमिशन नहीं लिया गया और यदि आपको सबलीज कर रहे हैं तो वहाँ की सर्किल रेट जो होता है उसकी 10% अमाउंट बियाडा को जाना चाहिए। हमारी क्लेम वही है कि आपने तो एक जानकारी नहीं दिया कि सबलीज किन किन को दिए। सबलीज की हम स्वतः जानकारी लिए और 2 सालों से बार बार हम कह रहे हैं कि जो 10% जो अमाउंट हमारी होनी चाहिए थी उसको जमा कर दीजिए। वो अमाउंट होता है 2 करोड़ 60 लाख रुपया। और वहीं खगड़िया में पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस का बेरहम चेहरा देखने को मिला है। पुलिस और ग्रामीणों में मामूली विवाद के बाद पुलिस ने मतदान करने आए लोगों की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। छुट्टी पर घर आए आर्मी के एक जवान को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। पुलिस की पिटाई से आर्मी के जवान के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उसके शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान देखे गए। मामला सदर प्रखंड के तेतराबाद चांदपुरा गांव का है। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ लोग बूथ संख्या 70 से कुछ दूरी पर खड़े थे। इसी दौरान फ्लैग मार्च कर रही पुलिस की एक टुकड़ी रोड किनारे खड़े लोगों पर डंडे बरसाने लगी, जिसमें केरल में पोस्टेड सुशील कुमार भी घायल हो गए। वो गाड़ी आगे बढ़ाया, फिर रोक के हमको पीटने लगा। क्यों मारने लगा उसका जवाब थोड़े हम दे सकते हैं। आदमी था वो 25-30 बुलेट था, गाड़ी था। हाँ। उसमें 2 आदमी था बैठा हुआ, 60 आदमी करीबन होगा। पुलिस था, पुलिस BMP का जो चितकबरा वर्दी पहन रखा है। हाँ, कुछ लोगों को चोट आई होगी। ये सूचना मिली सुबह कि यहाँ सड़क पे जो बजरी पड़ी हुई है उससे उठा के कुछ लोगों ने, नहीं है सिर्फ बाहर से कुछ लोगों द्वारा, कुछ शरारती तत्वों द्वारा कुछ प्रयास किया जा रहा है। तो उससे हम लोग निपटेंगे सख्ती से। लोगों से भी 70, 71, 72 3 बूथ हैं और मतदान शांतिपूर्ण है। और वहीं नालंदा के अस्थावा के कमसपुर के बूथ नंबर 195 पर उग्र लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हंगामा फर्जी वोटिंग की वजह से शुरू हुआ। इस घटना में ग्रामीण सहित पुलिस वाले भी जख्मी हो गए हैं। आपको बता दें कि बूथ संख्या 195 और 196 पर जैसे ही मतदान शुरू हुआ, वैसे ही कुछ लोगों द्वारा फर्जी मतदान करने की कोशिश की जाने लगी, जिसका दूसरे गुट ने विरोध किया। देखते ही देखते वहां ड्यूटी पर तैनात पोलिंग एजेंट की भी जमकर पिटाई कर दी गई और दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया।
ये गाँव कमसपुर है। अब बूथ संख्या हम लोग 95 में थे, मैं पोलिंग था वहाँ पे। कुछ मकसूपुर के जो श्यामलाल है पूरे सब लोग आ गए वहाँ पे बूथ पर और बूथ को कब्जा करना चाह रहे थे और हम लोग पे मारने की कोशिश किया गया। हम लोग भागे वहाँ से, मतदाता सब भाग गया वहाँ से। अभी दहशत फैला हुआ है, सब अपने अपने सब इधर है। हम लोग आए तो यहाँ पे पूरा मूव हो रहा था, उसमें हम लोग रोकने की कोशिश किए तो वो लोग ईंटा पत्थर चलावे लगे। वो वोट के मामला आपस में क्या हुआ नहीं हुआ अभी तो आए हम लोग नहीं। बोकस वोकस के बारे में हमको पता नहीं, हम आए तो यहाँ देखे कि पूरा ईंटा पत्थर चल रहा है, उसमें रोके तो हम लोग को भी लगा। अभिकर्ता को बनाने के लिए शुरू में थोड़ी बकझक हुई, लेकिन उसके बाद सब सामान्य स्थिति है। दौड़ेबाजी भी हुई है, हल्का फल्का थोड़ा सा जो होता है वो कोई खास बात नहीं तो डर तो अब हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि लोग वोट आकर के दें आराम से। वोटर आएंगे, अब थोड़ा समय हो रहा है। अप्रैल महीने